देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का ट्रायंगल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। मान लें हम लोग क्या, ये कोई ट्रायंगल है, मीडियन किसको बोलते हैं हम लोग? ये अगर वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। पॉइंट ए को हम लोग क्या करते हैं? साइड बी सी का अगर मिड पॉइंट डी है, इससे अगर हम लोग इसको मिला दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। ये ए डी क्या है? एक मीडियन है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बी को पॉइंट ए सी के मिड पॉइंट, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है? बी सी का मिड पॉइंट। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसको कनेक्ट कर दें बी सी, ये मान लेते हैं ई, तो ये बी ई हमारा जो है वो क्या होगा? एक मीडियन होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें? ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको सी से मिला दें, ये जो है हमारा, ये मान लेते हैं एफ है, तो ये सी एफ जो होगा वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो समझ में आ गया होगा कि मीडियन हम लोग किसको बोलते हैं? किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मीडियन। और किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा? 3 मीडियन होगा और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। और वो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। हम लोग मान लेते हैं ये क्या है? जी है। अब क्या है, ये अगर हमको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 ये गिवन है, तो हमको पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या है? अभी हम लोग समझे कि सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और ये जो सेंट्रॉइड होता है ये क्या करता है? मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो मीडियन को क्या करेगा? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हम लोग को यहाँ पे जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं क्या कि जी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा? x, y। हमको जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 + x3 / 2, ये हमारा y2 + y3 / 2 ये आ गया। ये आ गया हमारा क्या? डी का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ये जी क्या कर रहा है? ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? जी ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 × x2 + x3 / 2 + 1 × x1 बाई कितना? 2 + 1, कॉमा क्या होगा हमारा? 2 × y1 + y2 / 2 + 1 × y1 बाई कितना? 2 + 1। तो ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो जी जो है ये हमारा क्या आ जाएगा? x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा कि किसी ट्रायंगल का अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ हो और उसका अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना है,
तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट का सम निकाल लेंगे और उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट का सम निकाल लेंगे और उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। अब हम लोग क्या देखते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्या है, तो इन सेंटर किसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता है, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये जो है हमारा, मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर जो है, मान लेते हैं हम लोग ये है, ये डी पे मिल रहा है। बी का जो एंगल बाइसेक्टर है ये ई पे मिल रहा है, और सी का जो एंगल बाइसेक्टर है ये हमारा एफ पे मिल रहा है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है हमारा a/2 होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है हमारा b/2 होगा, ये a/2 और ये a/2, ये हमारा b/2 और ये भी b/2, ये एंगल हमारा c/2 और ये एंगल c/2 है, ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। मान लेते हैं हम लोग क्या, ये आई है इन सेंटर, हमको आई का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर इस तीनों पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमको गिवन हो, तीनों पॉइंट ए बी सी का क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन है। ये ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। हमको क्या करना है, पॉइंट आई का कोऑर्डिनेट निकालना है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, हम लोग मान लेते हैं क्या, ये जो साइड BC है इसका लेंथ, ये BC का लेंथ क्या है, A है, और ये जो साइड है हमारा AB, इसका लेंथ क्या है, C, और ये जो साइड है हमारा AC, इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं है, सॉरी B, ये मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या ज्योमेट्री से कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, थर्ड साइड को साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या होगा कि BD बाय DC इक्वल्स टू AB बाय AC। इसका मतलब क्या, AB हमारा यहाँ पे क्या है, C बाय AC क्या है हमारा, ये AC हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी AC, ये हमारा B। यहाँ पे BD इज टू CD जो है ये हमारा क्या आ गया, C इज टू B। मतलब ये रेशियो क्या है, C इज टू B की रेशियो में D जो है BC को C इज टू B की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको अगर D का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा,
इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो डी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा हमारा cx3 प्लस bx2 बाय b प्लस सी, कॉमा क्या आएगा हमारा by3 प्लस cy2 बाय b प्लस सी। अब क्या करते हैं हम लोग देखते हैं क्या, इस ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में ये बी आई जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी का। मतलब यहाँ पे ये जो रेशियो है हमारा बी डी बाय ए बी, ये किसके इक्वल होगा, आई डी बाय आई ए के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो है इन ट्रायंगल ए बी डी बी आई इज एंगल बाइसेक्टर। ये बी आई जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बी को। इसीलिए इस ट्रायंगल में क्या होगा हमारा बी डी बाय ए बी इक्वल्स टू कितना, आई डी बाय क्या आ जाएगा हमारा आई ए। अगर हम लोग बी डी बाई ए बी निकाल लें, बी डी बाय ए बी हमको पता है। अगर हम लोग बी डी निकाल लें तो हमको ये और ये रेशियो पता चल जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इंटरनल डिवीजन पॉइंट ए और डी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, और इसमें हम लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पॉइंट आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी डी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमको गिवन है क्या कि बी डी बाय डी सी जो है वो क्या है हमारे पास सी बाय बी। ये सी बाय बी के इक्वल है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं क्या, या सॉरी हम लोग क्या करते हैं डी सी लिखते हैं। डी सी को क्या लिख रहे हैं, डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी सी माइनस बी डी। तो इसको लिख देते हैं बी डी बाय डी सी को क्या लिख देते हैं बी सी माइनस बी डी। ये क्या है हमारा सी बाई बी। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं क्या बी सी माइनस बी डी बाय बी डी इक्वल्स टू क्या बी बाय सी। ये आ जाएगा हमारा बी सी बाय बी डी माइनस 1 इक्वल्स टू बी बाय सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी सी हमारा यहाँ पे क्या है ए बाय बी डी इक्वल्स टू, इस 1 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी प्लस सी बाय सी। तो ये जो बी डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा क्या ए सी बाय बी प्लस सी। ये आ गया। तो बी डी हमारा आ गया ए सी बाय बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हमारा आई डी बाय आई ए क्या आ जाएगा, बी डी क्या है हमारा ए सी बाय बी प्लस सी। आई ए, ये ए बी हमारा क्या है, ए बी है सी, तो बाय सी और सी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा ए बाय बी प्लस
सी। तो ये रेशियो हमारा क्या आ गया, बी डी बाय ए बी, ये हमारा आ गया क्या, ए इज टू बी प्लस सी। ये ए इज टू बी प्लस सी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको डी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, हम लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी इंटू डी का कोऑर्डिनेट है बी प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बाई बी प्लस सी, प्लस कितना, ए इंटू एक्स वन, ए इंटू एक्स वन, कॉमा क्या आएगा हमारा, बी प्लस सी इंटू हो जाएगा हमारा क्या, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू बाई कितना, बी प्लस सी प्लस ए वाई वन, ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आई का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी, और नीचे में हमारा यहाँ पे डिवाइड करना हम भूल गए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ भी हमको डिवाइड करना होगा किससे, बी प्लस सी प्लस ए से, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई कितना, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा हो गया इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर हमको उस तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटर का किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर का किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एक्स सेंटर किसको बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है ये ए, ये बी और ये सी है, इसका एक ये एंगल, ए का एंगल बाइसेक्टर ये है, और यहाँ पे बी और सी, बी का जो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये है, और सी एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ये है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में
एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और अदर 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है उस तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, डी है। इस डी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका, इस ट्रायंगल का एक्स सेंटर। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या हो सकता है, 3 एक्स सेंटर हो सकता है। अगर हम लोग ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो इस दोनों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का एक्स सेंटर जो होगा वो इधर होगा। और अगर हम लोग ये एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो यहाँ पे ए और सी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा वो तीनों इधर इंटरसेक्ट करेगा। तो तीसरा जो एक्स सेंटर होगा वो इधर होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, 3 एक्स सेंटर होता है। एक्स सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। तो हम लोग इसको मानते हैं क्या, कि ये हमारा I1 है। तो 2 और हो सकता है, इधर I2 और इधर I3, 3 एक्स सेंटर। अगर हमको यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 और c का कोऑर्डिनेट x3, y3, जैसे हम लोग इन सेंटर डिराइव किए थे उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एक्स सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ये I1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय -a प्लस b प्लस c, कॉमा यहाँ पे क्या होगा -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय -a प्लस b प्लस c। इसी तरीके से अगर हम लोग I2 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पे क्या याद रखना है हम लोग को, कि इस एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। A को क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। अगर इस साइड हम लोग ले रहे हैं इसको I2, तो B अगर इंटीरियर एंगल लेंगे तो B को क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। तो ये आ जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 बाई कितना, a माइनस b प्लस c। और ये क्या आएगा हमारा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 बाई क्या, a माइनस b प्लस c। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग I3 निकालेंगे तो I3 में क्या करेंगे, c निगेटिव, तो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बाय आ जाएगा a प्लस b माइनस c, कॉमा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाय क्या, a प्लस b माइनस c। ये हो गया हमारा एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर किसको बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, किसी भी ट्रायंगल का साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। जैसे हम लोग मान लें ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में क्या है कि ये A है, ये B है और ये C है। तो साइड BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हम लोग मान लें ये है, ये पॉइंट D है, और AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये D, ये E और ये F है।
ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। यहाँ पे BC, ये D जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये BD और BC इक्वल होगा, यहाँ पे ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। यहाँ पे AC का मिड पॉइंट E है, AB का मिड पॉइंट F है और BC का मिड पॉइंट D है। तो क्या होता है, सरकम सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी ट्रायंगल में साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो किसी एक ही पॉइंट पे मीट करता है, और वो जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसको बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं। तो मान लेते हैं क्या, ये हमारा ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है। अब एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये अगर वर्टेक्स A है, यहाँ से हम लोग क्या करें, सामने वाला साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसी AD को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। ठीक है। अगर हम लोग ये वर्टेक्स B से सामने वाला साइड AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं E, तो ये BE जो होगा वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग C से क्या करें, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं हम F है, तो CF क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो ये हम लोग समझ गए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से हम लोग सामने वाला साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। और किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या करता है, किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पे है क्या, कुछ नोट करने वाला बात है। अब हम लोग नोट देखते हैं, कुछ पॉइंट नोट करके लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक conjugate of each other with respect to angle bisector on which they lie। क्या बोल रहे हैं हम कि इन सेंटर और एक्स सेंटर जो होता है वो एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट होता है। किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस बाइसेक्टर पे वो दोनों लाई करता है। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये हमारा एक्स सेंटर है, इन सेंटर यहाँ पे है, इन सेंटर अगर यहाँ पे कहीं पे है तो ये इन सेंटर और एक्स सेंटर जो है वो क्या होगा, एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट होगा इस बाइसेक्टर AI1 के रिस्पेक्ट में। सेकंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्या है कि ऑर्थो सेंटर
centroid and circumcenter of orthocenter, centroid, circumcenter, orthocenter, centroid and circumcenter are collinear. ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ही लाइन में होता है। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये हमेशा एक ही लाइन में होता है। और क्या करता है कि सेंट्रॉइड, अगर ये हमारा ये ऑर्थोसेंटर है, ये हमारा सर्कमसेंटर है और ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा क्या करता है, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर जो है वो हमेशा क्या होता है, कॉलिनियर होता है। और सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या करता है, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। थर्ड नंबर हम क्या नोट देख रहे हैं, 4 for equilateral triangle, orthocenter, centroid and circumcenter coincides। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर तीनों एक ही पॉइंट होता है। फोर्थ नंबर हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ नंबर में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान लेते हैं ABC है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल वाला वर्टेक्स, वो हमेशा क्या होता है, ये ऑर्थोसेंटर, ये ऑर्थोसेंटर होता है। हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोसेंटर क्या होता है कि एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है, और एल्टीट्यूड क्या बोलते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ से हम लोग A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे, तो ये AB होगा। और C से अगर AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये BC हो रहा है। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, B पे। तो B क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में B हमेशा जहाँ पे एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री, वो होगा हमेशा ऑर्थोसेंटर। और हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है, ये मान लेते हैं हम लोग D, ये जो होता है मिड पॉइंट, ये हमेशा ये क्या होता है, सर्कमसेंटर। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वो वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थोसेंटर। और हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है ये सर्कमसेंटर होता है। अब ये सर्कमसेंटर कैसे होता है, तो सर्कमसेंटर हम लोग क्या बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है, किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। फिफ्थ नंबर में हम क्या बोल रहे हैं, इन ऑब्ट्यूज, फिफ्थ नंबर है इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर एंड circumcenter lies outside
आउटसाइड ट्रायंगल। किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हमेशा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, उस ट्रायंगल के बाहर ही होगा। किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा उस ट्रायंगल के बाहर ही होगा।